उड़ती हुई धूल आप देख पा रहे हैं। दरअसल यह जो तस्वीर है बंदरा प्रखंड के हिस्से से जब आप आते हैं बरगांव पंचायत से होकर के जब आथर की तरफ आप चलते हैं, आथर पुल बूढ़ी गंडक नदी पर है और वहां के पुल पर जाने से पहले इस सड़क से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा। आपको यह बात बता दें कि अभी गर्मी की शुरुआत होना ही चाहती है और सड़क पर जो धूल की जो स्थिति है, यहाँ हल्की सी पानी पड़ जाए, हल्की सी बारिश हो जाए तो कीचड़ हो जाएगा और उसमें भी यहाँ पर गाड़ियों का चलना जो है सो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और अभी जो स्थिति है कि आप कैमरे में देखें कि कैसे यहाँ पर गाड़ियाँ चलते चलते अक्सर इस गड्ढे में और यह जो है बालुई मिट्टी में कैसे फंस जाती है। दरअसल हम एक बात और बता देना चाहते हैं कि यह जो आप देख पा रहे हैं कि यह जो सड़क है, सड़क के दोनों तरफ के हिस्से में जो है सो घर परिवार के लोग रहते हैं, घर बना हुआ है, झोपड़ियाँ हैं और धूल कण जो है सो उनके घरों में जाती है। और यहाँ के जो बासिंदे हैं, यहाँ के छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनको सांस की परेशानी है, वो लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं और जब गर्मी का एहसास शुरू होगा तो उस समय ज़्यादा बीमार पड़ते रहेंगे। और इस सड़क की स्थिति आपको बता दें कि अगले 1 से 1.5 किलोमीटर तक इतना खतरनाक बना हुआ है, इतना जर्जर बना हुआ है कि इस सड़क पर चलना काफ़ी खतरे से खाली नहीं है। और इस धूल कण के बीच में जो है सो अक्सर गाड़ियाँ फंसती हैं, पैदल चलना भी मुश्किल है। हल्की अगर बारिश हो जाए तो यहाँ से आप निकलना जो है सो काफ़ी ख़तरनाक बन सकता है। और यह जो सड़क की स्थिति हम कैमरे के माध्यम से दिखा पा रहे हैं कि यह जो भले ही यह जो है सोलिंग वाली सड़क है, लेकिन सड़क की स्थिति देखिए कि हल्की बारिश हो जाए तो क्या स्थिति हो जाए। सड़क का जो लंबाई चौड़ाई है इसको भी आप देख लीजिए। सड़क आगे चल के भी देखिए कि जगह जगह आपको जो है सो डाइवर्सन मिलेगा, जगह जगह बिखरा हुआ मिलेगा, जगह जगह टूटा हुआ मिलेगा। और यह क्षेत्र के लोगों के साथ पता नहीं ये विकास है या मजाक, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ज़रा आप भी तस्वीर को देखिए कि बिहार में जो विकास के दावे किए जा रहे हैं, गायघाट विधानसभा क्षेत्र में और बोचाम विधानसभा क्षेत्र में जो विकास की बात हो रही है, तो आखिर विकास हो कहाँ रही है? आखिर कौन सी सड़क बनाई जा रही है? जो सड़क आगे आगे बनती है, पीछे पीछे टूटती है। और जो सड़क है कहीं जो है सो ढलुआ सड़क इस रास्ते में आपको मिलेगा, कहीं पिच कालीकृत पिच वाली सड़क मिलेगी, कहीं ये सोलिंग वाली सड़क मिलेगी, कभी किनारा इधर डैमेज है, कभी इधर डैमेज है। जबकि यह मुख्य सड़क के रूप में दिखाया जाता है, मुख्य सड़क के रूप में बताया जाता है। कभी कभी एन के एन प्रकार स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है शॉर्टकट रास्ते के रूप में इस सड़क का प्रयोग करते हैं, स्थानीय लोग भी प्रयोग करते हैं। आखिर रात बिरात जो रात के अंधेरे में लोग चलते हैं किस तरीके से चलते होंगे, इस तस्वीर को जब दिन में देख करके आप यहाँ की स्थिति के बारे में समझ सकते हैं। तो रात में जो सफ़र करते हैं उनके ऊपर क्या बीतती होगी, उनकी क्या दुर्दशा होती होगी, इस बात को भी समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सा कैमरामैन के आग्रह हम करेंगे कि आगे की भी तस्वीर को आपको दिखाएं कि आगे की सड़क की स्थिति भी आप देख लीजिए कि सोलिंग वाली सड़क आखिर 1 से 1.5 किलोमीटर में सड़क का नहीं बनना क्या कारण हो सकता है? तो क्या बनेगा, मुखिया वही है। पहले तो बोला जब जीतेंगे तो राबिश गिरवा देंगे जी, तो राबिश भी नहीं गिरा। राबिश भी नहीं गिरा। जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनको क्या कहेंगे? उनके लिए तो चुटकी का काम है सर सड़क। इसलिए जो वोट लेना रहता है तो ले लेते हैं, यह कर देंगे वह कर देंगे, ऐसे रोड बनवा देंगे, उसके बाद दिखते भी नहीं है। तो आप यहाँ के ग्रामीण हैं? हाँ, इधर ही घर हुआ आपका? नहीं, हमारा घर आगे हुआ। क्या नाम हुआ आपका? किस गांव में घर हुआ आपका? आथर में। ये कौन सा सड़क है, ये कहाँ? ये दरभंगा रोड है। दरभंगा रोड है। तो ये जो जहाज टूटा हुआ है वो कौन सा हिस्सा है, कौन गांव में पड़ता है? आथरे में पड़ता है। तो ये आथर में हम खड़े हैं और बोचहा विधानसभा और बोचहा प्रखंड के हिस्से में आता है। और देखिए बाबा से हमने बातचीत की, उन्होंने कितना स्पष्ट लहजे में सीधे तौर पर कह दिया कि जो पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं वो जब चुनाव के वक्त आते हैं तो कहते हैं कि राबिश गिरवा देंगे। यहाँ के कितने भोले भाले लोग हैं कि अगर राबिश गिरवा देने से भी सड़क अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा तो इनको संतुष्टि मिल जाती है और इस बात में भी यकीन रखते हैं कि राबिश गिरा के भी सड़क आने जाने लायक हो जाए तो बेहतर हो सकता है। ये अलग बात है कि इनको नहीं पता है कि क्षेत्र के विकास के लिए जो जिस विधायक को निर्वाचित करते हैं, क्षेत्र के विकास के लिए जो जिले के सांसद को निर्वाचित करते हैं, उनके लिए चुटकियों का यह खेल है। अगर वो चाह जाएं तो इस क्षेत्र के इस सड़क को काफ़ी बेहतर तरीके से डेवलप कर सकते हैं। और सरकार अगर उनकी पार्टी की अगर रहती है तो इस सड़क का तो कायाकल्प ही और इस इलाके का कायाकल्प ही बेहतर किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद
उस बात का इल्म इन्हें नहीं है, बस इस बात का सिर्फ भरोसा है और इस बात का दरख्वास्त है कि सड़क पर अगर राबिश भी गिरा देने से अगर बेहतर बन जाए तो नेताजी वही कर दें, जनप्रतिनिधि वही कर दें, तो इसी में इनको इस बात की तसल्ली मिल जाएगी कि सुबह शाम और जब ज़रूरत के हिसाब से सड़क पर चल सकेंगे। लेकिन अफसोस कि पंचवर्षीय सफ़र लगातार बीतते जा रहा है, नेताओं के चेहरे बदलते जा रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि बदलते जा रहे हैं और सड़क की दुर्दशा लगातार बिगड़ती चली जा रही है और इस इलाके के लोग लगातार ठगा सा महसूस करते जा रहे हैं। फिर से विधानसभा चुनाव 2025 में है, इससे पहले लोकसभा चुनाव 2024 में ही होनी है और उसके अगले बार 2026 में पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का भी चुनाव होना है और लगातार 3 चुनाव को आगे देख रहे हैं और लोगों को भरोसा लगातार बढ़ रहा है कि कोई सपूत ऐसा हो, कोई ऐसा निर्वाचित जनप्रतिनिधि सामने आए जो इस सड़क की सूरत को बदल दे और शायद यहाँ के राहगीरों के अलावा आसपास के इलाके के जो लोग हैं उनके चलने के लिए एक बेहतर सड़क का सपना साकार हो सके। दीपक कुमार तिवारी, मुजफ्फरपुर, बिहार।